बंद हुआ ना साथ के साथ तेल वाला चल जाएगा। चाहे सभी साथियों जब भी मैं लाइव करता हूँ बाबा जी का नाम जो लेता कि मेरी तो हर बात उन्हीं से शुरू होती है ना। गड़गड़ बाबा जी की जय हो। यार आज लाइट इतनी तंग कर रही है ना और नेट बंद हो जाता है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार। तो शॉर्ट में बात करूँगा भाई, ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा किसी का। साथियों मैंने ऑब्जेक्शन किए थे 3 और हास्यप्रद बात क्या हुई आज। मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे कोई भी अधिकारी है ना, चाहे वो एक नॉर्मल कांस्टेबल भी है यार, मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उसको एक बात जरूर कहता हूँ, चाहे वो कोई भी अधिकारी यार, अब कम से कम अपने जो रुतबा है ना तेरा, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, चाहे वो एक्सीएन है, वो हर कोई नहीं बन सकता और उसकी लाज रखना आपके हाथ में है। आज बहुत से लोगों को मैं क्या कहूं यार, मतलब हंसी आ रही है कि जो काम कैंडिडेट को करना चाहिए तो मैंने किया। पहली बात तो ये, किसी में दम खम नजर नहीं आया। मैं स्पष्ट कह रहा हूं भाई, किसी को कड़वा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जिनको आप वोट देने जा रहे हो ना, उनको पहले परख लेना कि आप क्या हो। जो आदमी अपने कैंडिडेट का विरोध नहीं कर सकता, जो डिफॉल्टर है, वो आपको क्या आपके काम कर देगा। साथियों बात होती है एक सच्चाई की। मैंने 3 कैंडिडेट का विरोध किया और मैं नई बात बता दूं, दोस्त मेरे अच्छे जो उस पर रैंक पे हैं, जो कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं, जब उनसे मैंने बात की और कल मैं उनसे लाइव भी मिलवाऊंगा। साथियों एक आरओ जो होता है ना, आरओ इस टाइम है एसडीएम नारायणगढ़, ठीक है, महिला है यहाँ पे, अभी उनकी वो हुई है यार। कोई छोटा पद नहीं है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। जब मैंने 3 लोगों का विरोध किया, जैसे मैंने कहा था मैं एक खुलासा करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे जो उनके प्रूफ थे वो नहीं मिल पाए। मेरे पास प्रूफ अपने पास तो था, लेकिन उस टाइम की जरूरत होती है उसमें। 2 का मैं ले पाया, 1 का मैं ले नहीं पाया। वो मैं कल तक आपको बता रहा हूं आगे, ठीक है ना यार। नंबर 1 पे था 11 नंबर वार्ड, कोई लेडी धीमान है, उसके हस्बैंड के ऊपर 52,028 रुपए का जो डिफॉल्टर है। और नई बात मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं साथियों, एक आरओ की ड्यूटी बैठती है जब कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट ने वहां पे नॉमिनेशन फाइल किया है, ठीक है, उसकी जांच कराई जाए। ये जांच हम नहीं करेंगे, एक रिपोर्टर नहीं करेगा, ये ड्यूटी बैठती है। और जो शपथ पत्र दिए जाते हैं, यदि वो शपथ पत्र क्या थे, उसमें दिया गया था यदि मैं कोई भी चीज छुपाते हैं या छुपाती हूं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथियों 3 प्रूफ दिए मैंने, और ये वीडियो शेयर इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून जो हमारे बिजली मंत्री है ना, अपने बिजली मंत्री चौटाला साहब हैं, रणजीत चौटाला, मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका, शायद वही है, प्लीज कोई मेंशन कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौटाला साहब तक, ये जो हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं, वो नाम मुझे कई बार यार, मेरी थोड़ी सी याददाश्त ऐसी है, मैं कई बार नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। बिजली मंत्री की बात करूं, उन तक जरूर पहुंचे कि आपके एक्सीएन की मेहरबानी से डिफॉल्टर लोग भी बच रहे हैं यार। जो जिनका 5,000 रुपए बिल बकाया होता है ना, उनका भी कनेक्शन काट देते हैं बिजली विभाग वाले, ठीक है ना। 52,028 रुपए का डिफॉल्टर 11 नंबर वार्ड, कैंडिडेट पति, ठीक है, उसको रिलीफ क्या दी एक्सीएन ने। जब मैडम एसडीएम आरओ मैडम ने जब उससे बात की और उनसे लिखित में मंगवाया, पता क्या, आप भी हंसोगे कि हमारी तरफ से इनको नोटिस जारी नहीं हुआ। बंदा डिफॉल्टर, सबसे बड़ी बात क्या है, जो डिफॉल्टर होती है ना बिल्डिंग, उस पर दोबारा कनेक्शन नहीं लगता। मैंने प्रूफ दे दिए 52,028 रुपए का। और एक नया मोड इसमें क्या आया, मैडम ने 6 बजे, दूसरी बात करता हूं, ये बाद में बताऊंगा। दूसरा ऑब्जेक्शन था मेरा वार्ड नंबर 13 के सुरेश धीमान पे। आरएमपी डॉक्टर बताता है 10वीं पास आरएमपी डॉक्टर, कैसे बन गया भाई आरएमपी डॉक्टर, उसने शपथ पत्र में दिया हुआ है। शपथ पत्र में दोस्तों जो भी जानकारी रखते हैं कानून की, उनको पता है जब हम शपथ पत्र देते हैं ना, तो हम कहते हैं भी हमारी सारी एनओसी ओके है। मैंने ऑब्जेक्शन किया, 7400 कुछ रुपए का डिफॉल्टर था वो। एक्सिन साहब की मेहरबानी से या बिजली विभाग की मेहरबानी से
वो भी ये बोला गया कि हमारी तरफ से नोटिस जारी नहीं हुआ। आपको हंसी नहीं आएगी यार? कितने दबाव में काम करते हैं अधिकारी, कितने दबाव में। इससे अच्छा कुर्सी छोड़ दो भाई, अपने घर बैठ जाओ। इतने दबाव में, इतने बड़े रैंक पे बैठ के आप दबाव में काम करते हो ना। और सबको कानून पता है, जब हम एक शपथ पत्र देते हैं और यदि उसमें कुछ भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हक आरओ को है। और आरओ मैडम पता क्या करे मेरे को? करे आप करा लो एफआईआर। मैडम वो तो मैं कराऊंगा, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं और कल हाई कोर्ट भी जा रहा हूं। कल हाई कोर्ट जा रहा हूं इस सारे मामले को लेके। नई बात बताऊं आपको, 52,000 जब एक्सी ने, चलो मान गए कि एक्सी ने कहा भी मेरी तरफ से हम गलती हुई है कि हमने इनको नोटिस नहीं दिया। भाई 52,078 तो 28 रुपये तो भरवाते। मैं आरओ मैडम से ही बात करता हूं कि अचंभे वाली एक और बात बताता हूं, उस आदमी ने 40,000 रुपये भरे, उसके बावजूद भी जब 52,000 की क्या होता है, सभी समझदार हैं, ये तो सारे भरवाते। 40,000 रुपये भरवा लिए उनसे, अभी भी पेंडिंग है। और ये प्रूफ मैं कल जाके हाई कोर्ट में रख रहा हूं। भाई मैं जब कोई काम लेता हूं ना, और मैं मैं इस न्यूज़ के पीछे पड़ता हूं तो मैं उसको सिरे लगा के छोड़ता हूं, मेरा रिकॉर्ड पता कर लेना। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे कह रहा था ना मैं मानहानि का केस करूंगा। 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है भाई मेरे पास, भर लियो पहले वहां पे जाके कोर्ट फीस। दम रखता है ना, तेरे खानदान में इतनी ताकत नहीं होगी। खुला चैलेंज है, कर लियो और मैं फिर तेरे को करके दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात साथियों, ये है अचंबे 2। तीसरा, जो चेयरमैन कैंडिडेट है, भाजपा चेयरमैन कैंडिडेट है, उनकी मैंने सामने दिखा दिया। ये देखिए जी, डिफॉल्टर हैं बैंक के। उनसे पूछा गया आप डिफॉल्टर हो? नहीं है जी। और कल जो मैं खुलासा करूंगा ना, वो सारे चौंक जाएंगे। वो भी मेरे पास बहुत कुछ आ गया। वो मैडम ने एक आए दिन के खिलाफ कुछ और आता है तो हम एक्शन लेंगे। मुझे नहीं लगता एक्शन उक्शन होगा भाई, साफ कह रहा हूं। 2 साल तभी मैं पंजाब में आया था कि जब अंधेरगर्दी थी ना, वहां पे अंधेरगर्दी इतनी है कि राजनीति इतनी हैवी है। मैं रणजीत चौटाला जी को कहना चाहता हूं, रणजीत चौटाला जी, आपका डिपार्टमेंट, जो आप बड़े ईमानदारी की बातें करते हैं, आपके खट्टर साहब भी, आपके मंत्री भी, आपके डिपार्टमेंट के एक्शन नारायणगढ़ की बात कर रहा हूं भाइयों, दबा के शेयर करना। ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जब सच झूठ की बात आती है फिर ये करता भी यार कोई नहीं एक्शन, यार मैं आगे आ रहा हूं, कोई बात नहीं कोई सामने आता। आपके डिपार्टमेंट जी चौटाला जी, आपके डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी, पेंडिंग होने के बावजूद भी। आम गरीब आदमी का 5,000 बकाया होता है ना, तो बिजली वाले खाल उतार देते हैं, उसकी बिजली का कनेक्शन, उसका मीटर उतार लाते हैं। डिफॉल्टर बिल्डिंग के ऊपर दोबारा भी मीटर लगा दिया गया। ये भी बिजली विभाग का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उन लोगों पे। उसके बाद अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दी, उनको एनओसी, उनको बोल दिया कि ये हमारी गलती है, हमने इनको पैसे नहीं बताए। क्या नोटिस नहीं दिया हमें? मैडम आरओ मैडम को बताया गया कि हमने इनको नोटिस दिया गया, तो इनसे आप अपनी भरवा लो जो इनका। और उन्होंने देर नहीं की, क्योंकि भाई इलेक्शन का सवाल था। और दूसरी गलती क्या कर गए, 6 बजे पैसे भरवाए। वार्ड नंबर 13 के सुरेश धीमान ने पूरे पैसे भर दिए अपने, और 11 नंबर वार्ड ने जब 52,028 रुपये पेंडिंग है तो 46,000 क्यों भरवाए? उसके बावजूद आरओ नारायणगढ़ ने, नगर पालिका के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने उसके बाद भी उनका एक्सेप्ट कर लिया गया। ये है दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य दूसरा क्या है, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। भाई आप लोगों की आवाज क्या उठाएंगे, मुझे उठानी पड़ रही है उनकी आवाज। वो बेसाखियों पे हैं, अपनी सोच समझ के वोट डालना, किसी को डालेंगे। मैं किसी की समर्थन नहीं करता, कुछ नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बात आती है चेयरमैन पद की बात। जो चेयरमैन कैंडिडेट थे उसका प्रूफ दे दिया गया, और जो कल प्रूफ सामने करूंगा ना मीडिया के, पूरी मीडिया को बुला के, मीडिया को तो बाद में बुलाऊंगा 6-7 बजे, कि उसके पहले मैंने हाई कोर्ट में ही रिट डाल रहा हूं। मैं, मेरे वकील से मेरी बात हो गई है, ठीक है।
विद प्रूफ लीड डाल रहा हूं। और पार्टी भी पूरे जितने भी डिपार्टमेंट उन्होंने उनको एनओसी दी है और जिन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेबल और हमने हमारी गलती थी, कल तैयार रहना, आपके नाम से कल रीड डाल लूंगा कि ये है चेहरा अधिकारियों का। साथियों, मुझे तो आपके ऊपर भरोसा है, दबा के शेयर करना यार। मैं कभी शेयर शुरू के लिए फालतू नहीं करता, लेकिन यहां बात एक मान सम्मान की भी है। और दूसरी बात क्या है यार कि लोग किस तरह के बुजदिल हो चुके हैं यार, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। मुझे आगे किया और उसके बावजूद कहते हैं कि हम मानहानि का दावा करेंगे। कर लो भाई, करके देखो ना, जवाब मिलेगा, बढ़िया वाला मिलेगा। मैंने पुख्ता सबूत आगे रखे हैं। अखबार की कटिंग मैडम को दिखा दी, मैडम बोले आप पहले क्यों नहीं आए? मैं कहा मैडम ये काम आपका है, जांच करनी, कुछ भी करना है, काम आपका है, मेरा नहीं है। आरओ की ड्यूटी है ये कि जब आरओ के पास पूरा जो कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन फॉर्म जाते हैं उसकी जांच करनी आरओ का ड्यूटी है। लेकिन भाई मैंने तो उठा दिया, कल हाई कोर्ट जा रहा हूं, पूरे प्रूफ लेके। 3 कैंडिडेट हैं, इन तीनों के 3 के खिलाफ जो मेरे पास प्रूफ हैं, और अब तो और भी ज़्यादा प्रूफ आ गए, ठीक है ना। फिर वहाँ पे कुछ बहस का मुद्दा भी हुआ, ठीक है। तो मैंने उन भाई साहब को भी कहा कि अपनी बेटी के नाम से जो आदमी और जो वो जॉब कर रही है उसके बावजूद मेडिकल स्टोर खोल रखा है, तो तेरा क्या होगा कालिया। और आरएमपी की डिग्री जो लिए बैठा है, जांच तो उसकी भी होगी, चिंता ना कर। अब तो मैं मेरे किसी खास दोस्त ने मुझे बोल दिया था, विक्रम छोड़ यार, और जो डिग्रियां फेक लेके बैठे हैं भाई, अब जांच मैं सारी करा के छोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए। कल जा रहा हूं हाई कोर्ट। और दोस्तों, ये वीडियो @ बिजली मंत्री रणदीप चौटाला करके जरूर डाल लें यार, कम से कम पता तो चले नारायणगढ़ जैसे शहर में क्या हो रहा है। @ मंत्री डालोगे ना आप, रणदीप चौटाला, उनके ऊपर टैग होगी, उनको पता चलेगा इस न्यूज को, और आप अपनी ताकत पहचाने यार। मैं तो सिर्फ ये बात कहता, मैंने शुरू से बात कही है यार, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, आपको सबको पता है। कम से कम आवाज उठाने में मदद तो करो लोगों की, मैं ये चाहता हूं। और कुछ क्या था इसमें देखने के बाद, मैंने लिखा था कुछ इसमें, सारी बातें होगी, नोटिस भी हो गया, ठीक है ना। दोबारा बता दूं भाई, 3 लोगों के खिलाफ डाला था जो नए जुड़े हैं। वार्ड नंबर 11 52,078 रुपये पेंडिंग था उसके खिलाफ। जो दोबारा जुड़े उनको दोबारा बता दूं, 52,078 रुपये 28 रुपये उनका पेंडिंग था। और एक्शन की मेहरबानी और आरओ मैडम की मेहरबानी, उनको नॉमिनेशन एक्सेप्टेबल हो गया। दूसरी बात, वार्ड नंबर 13 सुरेश धीमान, जो लोगों की आरटीए लगाता है, पता नहीं क्या क्या लोगों को धमकी देता फिरता है भाई, तेरे कोई चक्कर नहीं, टाइम आएगा, वो परमात्मा से बड़ी कोई चीज़ नहीं। 7400 कुछ रुपये 6 बजे भरे हैं। जिस दिन नॉमिनेशन भरा था, जिस डेट को नॉमिनेशन भरा, जिस टाइम को नॉमिनेशन भरा, और हमने एनओसी दे दी कि हम डिफॉल्टिंग नहीं है, तो उसके बाद 100 रुपये भी खड़े हैं ना, तो गुनहगार है। लेकिन 6 बजे, आज 6 बजे उनकी पैसे भरवा दिए गए। और एक तो बड़े मजे वाली क्या बात हुई, जब 52,000, कम से कम 52,078 रुपये खड़े थे, 28 रुपये खड़े थे, तो पूरे तो भरवाते भाई। वो 46,000 रुपये भरे ऑनलाइन पेमेंट की उसकी, ठीक है ना। तो ये था। और दूसरा, चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार, उनका मैंने डाला था विविध अखबारी कटिंग, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का डिफॉल्टिंग था, ठीक है। बिजली का बिल, पता नहीं क्या क्या, वो सब कल प्रूफ के साथ आरओ मैडम को भी दूंगा, और उसके बाद जाऊंगा हाई कोर्ट। और दोस्तों, आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे, दबा के शेयर करना, ताकि लोगों की आंखें खुले। और देखो, बुज़दिल आदमी को वोट मत डालना यार, जो आपका दिल कहे ना भी हाँ मर्द का बच्चा खड़ा हुआ है, चाहे वो आयरन लेडी खड़ी है, कोई भी है, मैं सभी के बारे में नहीं कहता, जो लगे आपको, आपका वोट है यार, आपका हक है। मैंने अपनी वाइफ को बोला किसको वोट, मतलब मेरी वाइफ को किसको वोट डालोगे, मैं नहीं कहता तेरे को वोट डालने के लिए, इसको तेरे को दिल करे उसकी वोट डालना, मैं नहीं कहता, ये आपका हक है, मैं नहीं छीन सकता। तो दोस्तों यार, बुज़दिल आदमी को वोट डालने से अच्छा है वोट ना करना। जो मैंने नंगा नाच आज देखा है ना,
तो आप सोच के भी हैरान रह जाओगे। कोई नहीं बोलता। जब मैं वहाँ पे खड़ा, मैं अकेला रह गया था, कोई मेरे साथ नहीं आया, सिर्फ मेरे रिपोर्टर आए 2-3, वो तो आना ही था उन्होंने तो, लेकिन वहाँ पे खड़े किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये भी, और जो मेरे को, अब मैं उनके बारे में कहना चाहता कि मैं कभी किसी की बात लीक नहीं करना चाहता कि क्या क्या वहाँ पे हुआ और क्या क्या है, छोड़ो उस बात को, वो बाद की बात है। लेकिन अपनी आवाज़ भी लोग नहीं उठा सकते यार, अपनी आवाज़ भी लोग नहीं उठा सकते। मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। शुक्रिया भाई, किसने दिया रणजीत चौटाला जी का नंबर। है क्या माता मेरे शेर भाई मोहित राणा बदौली, थैंक यू। अभी डालता हूँ मैं तो, व्हाट्सएप कर रहा हूँ उनको। ये मोहित भाई आप भी करना ये वीडियो, उनको शेयर है, उनको कहना कि एक्शन अपना जो है नारायणगढ़, उसने एनओसी जारी कर दी पहले तो कि कोई डिफॉल्टिंग नहीं है। जब ऑब्जेक्शन आया और उसमें लिखा गया कि हमने अपनी तरफ से ही, हमारी गलती है ये, हमने इसको अब तक नोटिस नहीं दिया। हंसने वाली बात है। ये हालात है, इतने दबाव में काम करते हैं अधिकारी यार। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, सच में कह रहा हूं, मतलब तरस आता है आप लोगों पे यार। आप ये जॉब छोड़ दो भाई, क्या फायदा, आपके बच्चे क्या कहेंगे आप लोगों को। तो कमल मिट्टा जी, आपको नारायण का एक बड़ा मेरे क्रांतिकारी साथी, हमारे दबंग भाई, हमारे कमल मिड्डा जी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमल भाई, आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन था नगर पालिका का, मैंने ऑब्जेक्शन किए थे 3 लोगों पे, और उसमें आरओ मैडम ने उनको जो ऑब्जेक्शन किए प्रॉपर थे, विद प्रूफ थे 3 लोगों पे, लेकिन आरओ मैडम ने उनको तीनों को ही क्लीन चिट दे दी और नॉमिनेशन एक्सेप्टेड कर दिया। ये है आज का किस्सा, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। ये हालात है नारायणगढ़ के। आओ यार कभी भाई हमारे नारायणगढ़ का भी कुछ ताज़ा खबर दिखा दो। केतन सैनी, राम राम, थैंक यू सो मच, राम राम भाई। अब किसी का सवाल जवाब हो तो बताना भाई ज़रूर प्लीज़। और कुछ भाई जुड़े हैं साथ, वो कह रहे थे ज़रूर सैनी साहब, थैंक यू सो मच भाई, ज़रूर करना। और जो भाई, मैं उस वीडियो के, जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ ना, मैं बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करता, पहले प्रूफ लिए उसके बाद मैंने कार्रवाई की। और जो साथी जुड़े उनको बता दूं, कल हाई कोर्ट का रास्ता देख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और उनको हाई कोर्ट का, क्यों, जब तक ये हाई कोर्ट का रास्ता नहीं देखते ना तब तक ये मानते भी नहीं, ठीक है ना। संदीप सैनी, राम राम भाई। तो साथियों, किसी का कुछ सवाल, और एक दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है यार और मेरी, संदीप सैनी गुड नाइट भाई, किसी के पास और भी किसी के खिलाफ कुछ भी कोई मसाला नजर आए तो जरूर शेयर करना, और प्रॉमिस है भाई कोई किसी की बात लीक नहीं होगी, ये प्रॉमिस करता हूँ, आप सभी को पता है मेरे बारे में। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। कम से कम अपने दिल की बात तो कहो यार, दम से कहो, क्या जीना, जीने में जीना ऐसा, ठीक है ना, जो लोग अपनी आवाज़ भी ना उठा सकें। 100% विजय जी, हम वहीं से लाइव होऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की ना तो उसको सिरे लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अंजाम जो होगा देखा जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।